परमात्मानं निजानंदं च सद्गुरुं योगिनं प्राणनाथं यथा पूर्वे प्रकाशिते परम ब्रह्मं परम धाम परम ज्योति सनातनम निर्लहतं साक्षरूपं नमामि सर्वकारणम् वन्दे तं परमात्मानं सर्वकारणिकारणं विनायेनि सवा सर्वो प्राणिनो जगति तले दो भुजं मुरली हस्तं पीतिकौसे वासिसं किशोर वयसं शांतिकं राधाकांतम् अनंतकम् नमः श्री कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने योगेश्वराय योगाय तुमामयं शरणं गतम्। बोलिए सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग ऐसे बैठे हो मानो वो लोग भूखे बैठे हो। आलस को खत्म करो, ठीक है ना? एक बार और जोर से बोलें, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या बात। रामचरित मानस में एक चौपाई है और भारत ही नहीं, जहां तक आवाज जाती है बच्चे बच्चे चौपाई को रटते ही रहते, दोहराते रहते, ठीक है ना? बड़े भाग्य मानुष तन पावा सूर्य दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा पावा सूर्य दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा भाग्य मानुष तन पावा सूर्य दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा बड़े भाग्य मानुष तन पावा सूर्य दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। पावा सूर्य दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा बड़ी भागी मानुष तन पावा सूर्य दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। सब लोग कहते हैं ना चौपाई को कि ये मनुष्य तन बड़े भाग से मिलता है, देवताओं को दुर्लभ है, और इस चौपाई का अर्थ बड़े बड़े विद्वान नहीं जानते। नरोत्तम आपको तो आता होगा, बताया है ना? क्योंकि 84 लाख योनियों में एक मनुष्य योनि है कि जो भी आप कर्म करेंगे उसका फल आपको मिलेगा, ठीक है ना? अभी आप जाएं और किसी के खेत को उजाड़ के आए तो आपको पाप लगेगा, लेकिन ये हमारी गौ माता रोज ही फसलें बर्बाद कर रही लोगों की, उन्हें पाप नहीं लगता, पर उल्टा पाप लगेगा। यदि वो गऊ को तुमने लाठी मारी तो पाप लग जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि 84 लाख योनि में एक मनुष्य योनि है, जो भी काम करेंगे उसका आपको फल मिलेगा। मेरे प्यारे प्रेमियों, फिर ऐसे कौन सा शरीर था, ध्यान देना, कौन सा शरीर था जिसके द्वारा अच्छा कर्म किया और कर्म के फलस्वरूप मेरा भाग बदला, उस भाग्य से हमको ये मनुष्य शरीर मिला। और एक बात आपको याद दिला दूं, 84 लाख योनियों में देव योनि भी है।
श्रीमद् भागवत के अनुसार 84 लाख योनियों में देव योनि भी है। कहने का तात्पर्य तुम देवता भी बन चुके हो, उसके बाद मनुष्य बने हो। परंतु देवता भी जो कर्म करते हैं तो वो भोग योनि है, उनको अपने कर्म का फल नहीं मिलता है। बोलो सदगुरु महाराज की जय। भोग योनि है देवों की। इसलिए तो अब विचार करिए कि बिना कर्म किए कोई भाग्य बनता नहीं है। तो ऐसा कौन सा शरीर था जिसके द्वारा सदकर्म किया, उसके बाद मेरा भाग्य बना, उस भाग्य से मेरे को मनुष्य शरीर मिला। सच में बता दो, मैं अपना मोबाइल तुमको इनाम में दूंगा। ठीक है, ये रखा, ले लेना। कहने का तात्पर्य है भाग्य कर्म से बनता है, और कर्म 84 लाख योनियों में एक मनुष्य योनि है जिसके द्वारा होता है। फिर वह कौन सा शरीर था जिसके द्वारा अच्छा कर्म किया और मेरा भाग्य बना और मानव शरीर की प्राप्ति हुई। अब आप लोग जानना चाहेंगे तो बता ही दूं। कितने लोग जानना चाहते हैं? हाथ उठाओ लंबे लंबे और बोलो राधे राधे, और जोर से बोलो राधे राधे। बताए दे रहा हूं, आप लोग इतनी जोर से बोलो जो मेरे कानों में आवाज आ जाए। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की। आवाज कम है, थोड़ा और सहारा लगाएं, हम भी लगाएंगे। बोलिए सद्गुरु निजानंद स्वामी की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की। समझ लो, आप उत्तर दे दिया आपको। ये आपने जो परमात्मा के नाम की जयधुन की है, यहाँ पर जो पशु पक्षी बैठे हुए हैं उनके कान में परमात्मा के नाम की जयधुन पहुंची है, तो उनका भाग्य बन गया और उनको मनुष्य तन की प्राप्ति हो गई। बोलो सदगुरु महाराज की। समझे ना आप लोग? इसलिए रास्ते में चलते भी तुम चलते चलते दौड़ते दौड़ते रास्ते में भगवान का नाम लेते जाओगे तो तुम अनेकों जीव जंतुओं के उद्धारक बन जाओगे, अनेक जीव जंतुओं का तुम कल्याण करने वाले बन जाओगे। इसलिए प्रभु का नाम गुनगुनाते रहो, ठीक है ना? और आप लोग आलस में बैठे हैं, आलस नहीं करना चाहिए। अभी आप कथा सुन रहे थे नामकरण संस्कार की। आजकल नाम रखे ही कहां जाते हैं? टिंकू, पिंकू, पिंकी, टिंकी, सिंकी, यही नाम रखे जाते हैं आजकल तो। और जैसे नाम रखे जाएंगे वैसे ही तो गुण होंगे ना, दूसरे गुण तो हो नहीं सकते हैं। याद रखो, नाम के साथ में शक्ति अभी होती है, शक्ति दिया। देखिए बता दे रहा हूं, दो चीजें बड़ी विचित्र हैं। एक तो नाम और दूसरा शिष्य, गुरु शिष्य का नाता बड़ा विचित्र है प्यारे प्रेमियों। आपने सुना होगा स्वामी रामानंद का। मैं धुंधकारी कथा जल्दी जल्दी कह के निपटा दूंगा, सुनते रहते आप लोग। जब स्वामी रामानंद के पास एक नजर देखना है कन्हैया तुम्हें, एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है कन्हैया तुम्हें, एक नजर देखना है कन्हैया तुम्हें, एक नजर देखना है। मेरे प्यारे प्रेमियों, प्रतिदिन कहा करते थे कबीर साहब रामानंद जी से कि मेरे को दीक्षा दे दो, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूं। स्वामी रामानंद कहा करते थे कि नहीं, मैं तुमको दीक्षा नहीं देंगे। उस समय ये बात पुरानी है, आज के 500 वर्ष पहले छुआछूत शूद्रवाद ज्यादा था। आज तो भारतीय संविधान में जी रहे हो। उस समय उन्हें नहीं तुमको दीक्षा नहीं देंगे, क्योंकि कबीर साहब की जाति का पता नहीं था कि मुसलमान है कि हिंदू है, तुमको दीक्षा नहीं देंगे। तो ऐसी स्थिति में प्यारे प्रेमियों, लेकिन भारत की धरती ने, याद रखो मेरे प्यारे भगत प्रेमियों, प्रत्येक जाति में, प्रत्येक धर्म में ऐसे महामोतियों को, महापुरुषों को जन्म दिया है जिन्होंने भारत के इतिहास को बदल दिया। समझ लीजिए मेरी बात को।
महापुरुष किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में जन्म ले सकता है। यह प्रकृति का नियम है, संसार के मनुष्य का बनाया हुआ नियम नहीं हो सकता। बहुत कहते हैं प्रभु हमको दीक्षा दे दो, लेकिन नहीं सुनते। कबीर साहब ने तो ठान लिया था, तो जाकर के आप कभी बनारस जाएं तो दशाश्वमेध घाट, हरिश्चंद्र घाट, अष्टमेध घाट, इन घाटों पर जाएंगे तो सैकड़ों मुर्दा जलते होंगे। वहां रिश्वत लगती, भैया मेरा पहले जला दो 10,000 रुपया देंगे। तो ऐसी स्थिति में स्वामी रामानंद प्रतिदिन स्नान करने जाया करते थे ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 3 बजे के लगभग रात्रि में। कबीर साहब क्या करते हैं, रात्रि में सीढ़ी के नीचे लेट जाते हैं। जहां से जाते हैं कौन? स्वामी रामानंद लेट जाते हैं, और जैसे उतरते तो उन्हीं के वक्षस्थल यानी सीने पर, छाती पर रामानंद का पैर पड़ गया। किनके ऊपर? कबीर साहब का। कि नहीं बेटा कोई बात नहीं, राम राम कहो, राम राम कहो, राम राम कहो, बस हो गया काम। राम राम कहो, दीक्षा मिल गई और राम राम कहने लगे। क्या काशी जैसी नगरी में जहां विद्वानों का केंद्र है, कबीर साहब ने इतनी उम्र में राम नाम नहीं सुना होगा? सुना होगा, अनेकों बार राम नाम सुना होगा, उनके कानों में अनेकों बार राम नाम गया होगा। परंतु क्या कारण है, जब कबीर साहब ने रामानंद के द्वारा राम नाम सुना तो कबीर कबीर नहीं रह गए। आज भारत के अंदर नहीं, पूरे विश्व में कबीर का एक नाम है। आज उन पर पीएचडी हो रही है। जब कोई भक्त, जब कोई संत और जब कोई साधक के मुख से जो शब्द निकलता है उसमें शक्तिपात होता है, और शक्तिपात से उसका कल्याण होता है। मेरे प्यारे, ध्यान रखना पेड़। और आपको बोल रहा हूं, सती जब भी आता हूं कथा सुनाने के लिए इधर क्षेत्र में, तो एक बात कहता हूं भाई, परमानंद की कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, करने के लिए। करने लग जाओ तो आनंद हो जाएगा, करने लग जाओ। इसलिए आप लोग सुन रहे हैं ना, तो ये कथा सुन रहे हैं, और ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, बनावटी लोगों से कथा नहीं सुन रहे आप, तमाकू खाने वालों से कथा नहीं सुन रहे आप, मिथ्या बोलने वालों से कथा नहीं सुन रहे आप। हमारे बीच में केवल एक चोर है, और ये चोर हो सकता है ये आर्गन बजा रहा है, शायद धोखे में कहीं बीड़ी पी ले, लेकिन अब तो कान पकड़ के कहता कि हम तो नहीं पीते। नहीं, हमारे यहाँ हमारी कमेटी में कोई खाता पीता नहीं है, सुंदर साथ कोई खाते पीते नहीं है, तंबाकू नहीं पीते हैं। पीने का तात्पर्य मदरा नहीं, बीड़ी। इसलिए प्यारे प्रेमियों, आप 7 दिन कथा श्रवण करने के लिए आते हैं। ये नशा को त्याग करके, तंबाकू को त्याग करके, विष्णु को त्याग करके, जब तुम्हारा मन चित्त पवित्र होगा, चित्त पवित्र होगा तो तुम्हारा मन पवित्र होगा। जब मन पवित्र होगा तो बुद्धि पवित्र होगी, और जब बुद्धि पवित्र होगी तुम्हारा अंतःकरण पवित्र होगा। जब अंतःकरण पवित्र होगा तो परमात्मा उसमें बैठ जाएंगे, पवित्र प्रकट हो जाएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए पहले भोजन को पवित्र करो, ठीक है ना? एक बार जय बोले, फिर आपको भागवत कथा सुनाए। श्री कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, 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 गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा। सब आलस कर रहे हैं। आपको मैं एक बात, कुछ बातें आज जल्दी जल्दी बता दें। आपको पता होना चाहिए कि आपके समाज में जब बच्चा जन्म लेता है तो घर में ढोलक बजा करके, नाल बजा करके, ताल बजा करके नृत्य करने कौन आते हैं? आते हैं ना। जब विवाह होता है बच्चे का तब भी आते हैं, आते नहीं आते हैं? उनको क्या कहते हैं? खूब ढोलक बजाते हैं, नाचते हैं और लेके ही जाते हैं, और जितनी देर करोगे ज्यादा लगेगा।
किन्नर आते हैं। आप लोग सही सही बोलना, किसी किन्नर को आपने हॉस्पिटल में देखा, बोतल चढ़ते देखा, आँख का ऑपरेशन होते देखा? कोई बीमार नहीं होते। क्यों नहीं बीमार होते हैं? ताली बजाती है, 24 घंटा ताली बजाती है। हमारी भारतीय चिकित्सा के अंदर पूरे विश्व में आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथी के साथ साथ में एक और पैथी है, एक्यूप्रेशर चिकित्सा। अभी कथा के 7 दिन हैं और उन 7 दिनों में आप लोग क्या करेंगे? जब खूब ताली बजाएंगे, जोर जोर हाथ उठा करके ताली बजाएंगे, तो कोई ना कोई रोग खत्म हो जाएगा। हो सकता कोई रोग पल रहा हो, ठीक हो जाएगा। इसलिए करतल बजाना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा योग है, एक्यूप्रेशर चिकित्सा है। इसलिए आप जोर जोर से हाथ उठा करके करतल बजाने से कभी हार्ट अटैक नहीं होता। बोलो राधे राधे। क्योंकि आपको पता हो, इसलिए आप लोग कंजूसी ना करें। कंजूसी करोगे नुकसान तुम्हारा होगा, मेरा क्या बिगड़ेगा। श्री कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाली राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल 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 राधे माधवा, श्री कृष्ण गोविंद 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 गोपाल राधे माधवा। मेरे प्यारे हित प्रेमियों, आपने रामचरितमानस में एक चौपाई और सुनी है। वो क्या? बिन सत्संग विवेक न हो, 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 बिन हरि कृपा सुलभ नहीं हो, बिन हरि कृपा सुलभ नहीं कोई। धुंधकारी की कथा आप सुन रहे थे। धुंधकारी का सत्संग साथी कैसे मिल गए? उद्दंड। ये कथा श्रीमद् भागवत कथा, एक भी कथा ऐसी नहीं है जो समाज के लिए ना हो। तुम अपने बच्चों को उद्दंड लोगों के बीच में कर दोगे तो वो वैसा ही बन जाएगा, ठीक है ना। धुंधपारी ऐसे लोगों बच्चों के बीच में खेलता है, किसी को कुएं में ढकेल देता है, डंडा मार देता है, कहीं किसी की सर फोड़ देता है। ये स्थिति हो गई। धीरे धीरे बड़ा हो गया, और जब बड़ा हो गया तो अंत में आत्मदेव जो उन्होंने भी घर त्याग दिया। देखिए ना, आत्मदेव के पास सब कुछ था, धन भी था, गृहिणी भी धुंधली सुंदर थी, सब कुछ था, कोई बात की कमी नहीं थी, विद्वान थे। लेकिन एक पुत्र के कारण सब कुछ मिथ्या हो गया। संक्षेप में बताई दे रहा हूं। इसलिए मेरे भारत के लोगों, मेरे समाज के लोगों, अपने बच्चों को जन्म दिया आपने। आप जिस प्रकार अपने धन की रक्षा करते हो, जिस प्रकार अपने तन की रक्षा करते हो, उसी प्रकार अपने आगे की पीढ़ी की रक्षा करो। अपने पीढ़ी को अच्छी संगति में भेजो, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाइए, और नहीं तो जितना धन कमाया सब मिथ्या हो जाएगा। समझ में आई है ना बात? आधी रोटी कम खाओ, बच्चों को शिक्षित करो, और ये धुंधकारी बन गया तो सब बेकार हो जाएगा। ये कथा का सार ये है। मेरे प्यारे प्रेमियों, एक बार क्या हुआ,
उनके भाई जो गोकर्ण थे, तीर्थाटन करते करते घूमते घूमते एक जगह गए तो बैठे हुए थे। अचानक धुंधकारी ने बहुत बड़ा अपना विशाल रूप किया और गोकर्ण के सामने आ गए। गोकर्ण ने कहा, भाई तू कौन है? कहा, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। ये दिशा तेरी कैसे हो गई? उस समय बताते मैं क्या बताऊं भैया। पिताजी के जानने के पश्चात मेरी मां मेरे दुष्कर्मों के कारण कुएं में गिर करके प्राणांत कर दिया। अब तो मैं बहुत बड़ा चोर हो गया, इधर उधर से चोरी करके लाता। 5 वेश्याओं को मैंने घर में रखा, उनको बहुत सा धन खिलाते हैं, हमारे घर पर रहने लग गए। धीरे धीरे क्या हुआ, एक बार मैंने राजा की चोरी की। वेश्याओं ने विचार किया, ये जब पकड़ा जाएगा तो मैं भी पकड़ी जाऊंगी, इसलिए क्यों ना इस धन को लेकर के चंपत हो जाए, लेकिन ऐसे नहीं जा सकते। तो उन्होंने क्या किया, अच्छी तरह से भोजन कराया और जब सो गया तो चारपाई से बांध दिया और जलती लुकाटों से 5 वेश्याओं ने मार मार के मार डाला और वहीं पर एक खन्ना खोल के उसे गाड़ दिया। इसलिए मैं प्रेत बन गया। गोकर्ण कहने लगे, सही सही बात कहूं कि छोटी छोड़ू दे थोड़ी बहुत, सही बात बताऊं। गोकर्ण कहने लगे, भैया मैं अनेकों बार गया दान दिया मैंने, गया में पिंड दान किया मैंने, अनेकों तीर्थ किया, तेरा मैंने श्राद्ध किया, क्या तेरी मुक्ति नहीं हुई? श्रीमद् भागवत से बोल रहा हूं। कह रहे हैं सैकड़ों नहीं करोड़ों बार, सैकड़ों बार, हजारों बार तुम ज्ञा दान करो, श्राद्ध करो, तो भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। भागवत में पढ़ लेना। और आप लोग पितृपक्ष में एक बार श्राद्ध करके अपने पुरखों को मुक्त करना चाहते हो। याद रखना, ये जानना है प्यारे प्रेमियों, इस कथा में ये छिपा हुआ है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे। 9वें अध्याय में पढ़ेंगे आप लोग। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होंगे, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होंगे। मेरा भक्त चाहे जैसे भजे, मेरे को प्राप्त होगा। और आप लोग क्या करेंगे? ये हम ही नहीं कह रहे, गीता की बात कह रहा हूं। नहीं रख दो कि ये कथा तो प्रणामियों की हो रही है। ये प्रणामियों की कथा नहीं कह रहा हूं, श्रीमद् भागवत की कथा कह रहा हूं प्यारे प्रेमी। और आप लोग पितरों की पूजा करते हैं, तो श्रीमद् भागवत का एक श्लोक आप अपने घर में रोज बोलने लगे, परमात्मा कृष्ण का तारतम्य मंत्र जिसने ले लिया हो, तो ये प्रमाण है कि उसकी 17 पीढ़ियां मोक्ष को प्राप्त होती है। कितनी बताई? 8-10 पीढ़ियां, 8-9 पीढ़ियां तो आपके परिवार की, उसके बाद मामा के परिवार की भी मोक्ष को प्राप्त होती है। लगे आप लोग पितरों की पूजा में। इसीलिए यहां पर यह प्रमाण आया है। क्या धुंधकारी के लिए ज्ञा श्राद्ध नहीं हुआ? क्या गोकर्ण ने तीर्थ नहीं किया? तो श्रीमद् भागवत में कह रहे सैकड़ों बार, हजारों बार ज्ञा दान करो, पिंड दान करो, ज्ञा श्राद्ध करो, मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। इसके लिए मेरा कोई और उपाय कीजिए। तब उपाय ढूंढते हैं। इसलिए भैया जब से हमने अपनी बात कह रहे तारतम्य मंत्र लिया, तब से अब तक परमात्मा कृष्ण का नाम लेने के बाद मेरे प्यारे प्रेमियों, मैंने पितरों की पूजा, देवताओं की पूजा नहीं करता हूं। आप लोग कहेंगे क्यों ऐसा करते हो परमानंद महाराज? और मैं चुप नहीं बोल रहा हूं, आप लाइव कर रहे हैं, देखिए ना। तो गर्ग संहिता के अध्याय संख्या, गर्ग संहिता के 8वें खंड के अध्याय संख्या 61 को पढ़ लेंगे। स्वयं गर्गाचार्य जी कहते हैं किससे? महाराज वज्रनाभ से। और ये वज्रनाभ कौन है? जब यदुवंश समाप्त हो गया तो एकमात्र राजा बचा था, उसका नाम था वज्रनाभ।
वज्रनाभ को ये सुनाते कि वज्रनाभ, यद्यपि गंगा भी पवित्र करती है, गंगा पाप का, चंद्रमा ताप का, और सत्संग दीनता का हरण करता है, परंतु परमात्मा कृष्ण का नाम जपने मात्र से वह मोक्ष प्राप्त होता है। जिसके कुल में, आप गीता प्रेस गोरखपुर से ले लें, कहीं से भी ले लें, जिसके कुल में परमात्मा कृष्ण का भक्त जन्म लेता है, जिसके कुल में, शुद्ध बोल रहा हूं वही जो लिखा हुआ है, जिसके कुल में परमात्मा कृष्ण का भक्त जन्म लेता है, फिर उसके पितृ पिंड पाने की इच्छा से चक्कर नहीं काटते हैं। जो परमात्मा कृष्ण का नाम लेने के पश्चात, जो परमात्मा कृष्ण का नाम नहीं लेते हैं, अन्य देवताओं की ओर देखते रहते, वो जीते जी मरे हुए के समान है। बोलो सतगुरु महाराज की। मेरे प्यारे के प्रेमियों, कहीं भी शंका हो, कहीं पर भी शंका हो, आप बेफिक्र मेरे पास आ जाना। इसलिए उठो, आपने ये भी सुना होगा, आगे जब कथा में परीक्षित को श्राप लगा, बड़े ऋषि मुनि थे, क्यों नहीं कहा कि रामायण से मोक्ष हो जाएगा, क्यों नहीं कहा महाभारत पढ़ो मोक्ष हो जाएगा, क्यों नहीं कहा 17 पुराणों को पढ़ो मोक्ष हो जाएगा, क्यों नहीं कहा वेदों को पढ़ो से मोक्ष हो जाएगा, केवल भागवत को सुनने से ही मोक्ष क्यों होगा? ये विशेष प्रश्न था। किसके सामने? महाराज परीक्षित के सामने। और परीक्षित को क्या सुनाया गया? श्रीमद् भागवत महापुराण। क्योंकि उस समय तो बहुत विद्वानों के बीच में कथा हो रही थी, और कथा कहने वाले कौन थे? सत्यवती नंदन कृष्ण द्वैपायन नंदन साक्षात भगवान सुखदेव जी थे, जो बैकुंठ के नहीं गोलोक धाम के थे सुखदेव जी महाराज, और वो सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। तो मेरे प्यारे प्रेमियों, श्रीमद् भागवत कथा से ही मोक्ष है। और भागवत कथा क्या है? भागवत कथा साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण का स्वरूप है। भागवत परमात्मा का, कृष्ण का स्वरूप है। श्रीमद् भागवत यहाँ पधरी हुई है। श्रीमद् भागवत के दर्शन करने मात्र से लोगों को कपिला गौ के दान का फल प्राप्त होता है। ये महात्म्य की कथा है। कपिला गौ जानते हो? नहीं जानते? ये भी बताना पड़ेगा। जिसके सींग दोनों तरफ से मुड़े हो नीचे और दोनों हिलते हो, उसको कपिला गौ कहते। वो गौ बहुत शुभ मानी जाती है। तो कपिला गौ जिसके सींग मुड़े हों और दोनों सींग हिलते हों, उसको कपिला गौ कहते हैं। वो कपिला गौ के दान का फल मिलता है। जो श्रीमद् भागवत का, जिसके घर में एक श्लोक भी होता है, उसके घर में कोई दैवीय आपत्तियां नहीं आती है, भौतिक आपत्तियां नहीं आती है। और ये सारे 3 प्रकार के ताप धीरे धीरे जाते रहते हैं। इसलिए अपने घर में परमात्मा कृष्ण का नाम गुनगुनाते रहो। राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो, 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 राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, भी बोले राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। शंकर के डमरू से आवाज आई, राधे राधे। शंकर के डमरू से आवाज आई, राधे राधे। राधे को नाम अनमोल बोलो, राधे राधे।
सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे, चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले राधे। तारों की झिलमिल से आवाज आए राधे राधे, तारों की झिलमिल से आवाज आई राधे राधे। राधे को नाम राधे राधे राधे, राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। ये श्रीमद् भागवत का संक्षिप्त माध्यम आपको बोल रहा हूं। मेरे प्यारे प्रेमियों, श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण बोल रहे हैं। जनुमाद्यस्य अतु अन्वयादितरम् तस्यार्थेषु विज्ञासुराट् तेने ब्रह्महृदायादि कवि मोहन्ते यत्र सूर्यः तेजो वायुर्मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्वो विशां धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोपं सत्यं परम धीमहि धर्मः प्रोचित केतवो अत्र परमो निर्मित्र शरणं सतम् वेद्यं वासुमत्व वस्तु शिविदं तापत्रयमूलम् श्रीमद् भागवत महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः साधय हृदय अवृदुते अत्र कितिवि सुशिविति तच्छडात् निगम कल्पतरूरि गलितं फलं सुकुमुखात् अमृत देव संयुक्तं पिबत भागवत रसमालयं मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण हुआ। बहुत से तो भागवताचार्य मंगलाचरण ही नहीं बोलते हैं। और श्रीमद् भागवत का जब मंगलाचरण हुआ, आप देखते हैं कोई भी ग्रंथ लिखा गया तो मंगलाचरण में प्रार्थना होती है। और किसकी प्रार्थना होती है? रामायण लिखी गई, जो सुमिरत सिद्ध होए गणनायक करे वरि वदन, बोला गया ना गणेश जी को। और सरस्वती मैया को, नारायण को सुमरा गया, ठीक है ना। परंतु जो भी ग्रंथ लिखे गए सभी में नारायण गणेश जी, सर्वप्रथम गणेश जी, उसके बाद नारायण सरस्वती मैया की वंदना हुई। एक श्रीमद् भागवत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें ना नारायण की, ना सरस्वती मैया की और गणेश जी की मंगलाचरण में वंदना नहीं की गई। श्रीमद् भागवत की शुभारंभ में मंगलाचरण में ही विशेषताएं छिपी है प्यारे प्रेमियों। और किसका ध्यान किया गया? सत्यम परम धीमहि। परम सत्य कौन है? एक भी परम सत्य नहीं है। जितने देवता है, ब्रह्मा विष्णु महेश ओम गायत्री सरस्वती गणेश जी, एक परम सत्य नहीं है। जब महाप्रलय होगी तो इनका सबका नाश हो जाएगा। महाप्रलय में परम सत्य कौन है? परमात्मा। इसलिए सत्यम परम धीमहि, परम सत्य का ध्यान करते हैं। और वो परम सत्य कौन है? परम ब्रह्मं परम धाम परम ज्योति सनातनम निर्लयतम साचरूपम नमामि सर्व कारणम। वो परब्रह्म परमात्मा जिनको परम पूज्य शंकराचार्य जी महाराज ने अद्वैत के रूप में वर्णन किया है। अद्वैत, परमात्मा एक है। जिन परमात्मा के लिए वेदों ने नेति नायति नायति कह दिया, उस श्रीमद् भागवत में सत्यम परम धीमहि, तो परम सत्य का ध्यान हो रहा है। श्रीमद् भागवत की शुरुआत होती है यहां से। और ये आगे वर्णन करते हैं प्यारे प्रेमियों। श्रीमद् भागवत एक ऐसा पका हुआ फल है। मैं आप लोगों को पूछना चाहूंगा, आप लोगों को बढ़िया से पेड़ा दिया जाए और एक बार खाएं, मुख में डालें और पेड़ा को फिर मुख से निकालें, हाथ पर पेड़ा को मुख में डालें, उसके बाद पेड़ा को मुंह में हाथ पर निकालें, फिर मुंह में डालेंगे आप लोग? नहीं डालेंगे। अच्छा तो लगेगा, डाल के देखें एक बार, नहीं लगेगा अच्छा।
चलो पेड़ा छोड़ो, गुलाब जामुन ले, एक बार मुंह में डालें और फिर बाहर निकाल के हाथ पर फिर मुंह में डालें, खाएंगे आप लोग? अरे छोड़ो भाई, ये मिठाई है, चीनी है, घुल जाती है। केला लो, एक बार केला को मुख में डालो और फिर निकाल के मुख में से फिर खाओ, कैसा अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, सब बेकार लगेगा। कोई भी वस्तु लो, खाओ, उसके बाद मुख में से निकालो, मुख में डालो, अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा अच्छा। और कहीं आपको पका हुआ मलियाबाद का आम मिल जाए तो क्या करेंगे? वो भी आम पका हुआ, वो भी मलियाबाद का मिल जाए तो क्या करेंगे आप लोग? एक बार मुख में डाल करके फेंक देंगे क्या? बार बार चुचुनेंगे, बार बार, और फिर भी फेंकने की इच्छा नहीं होती है। क्यों? निगम कर्म तरोर गलितम फलम, गलितम पका हुआ फल, और ऐसा निगम जिसकी किसी ने कम नहीं पाई, ऐसा वृक्ष का फल पका हुआ, ठीक है ना, जो छोड़ते ही नहीं बनता है। कोई भी वस्तु छोड़ने योग्य नहीं है। छिलका भी, हमने तो देखा सही में बच्चे छिलका भी खा जाते हैं। हाँ। फिर उसकी जो गुठली होती है वो भी उबाल के खा जाती है। कोई भी चीज, ये श्रीमद् भागवत में फिर भी उसमें कुछ ना कुछ फेंका जाता है, परंतु श्रीमद् भागवत वो पका हुआ फल है। और कहीं वो मलियाबाद का आम, और कहीं तोते ने जूठा कर दिया हो। अब तो बच्चे खैर ना करते हो, हम लोग जब छोटे थे ना तो आम के पेड़ नीचे जाते, आम के पेड़ के नीचे जाते थे और कहते थे सुआ सुआ हमको एक फल डाल दे, और नहीं डाला तेरी मड़ैया छाई दिए। आप लोगों ने मड़ैया छाई सुआ की? नहीं छाई। क्यों रोता? सुआ की मड़ैया बनाई आपने कि नहीं बनाई? नहीं बनाई, किसी ने नहीं बनाई। अरे काऊ बुजुर्ग लोगों ने तो सुआ की मड़ैया बनाई हुई है। सुआ तेरी मड़ैया बना देंगे, एक आम डाल दे तो हम लोग मड़ैया बनाते, एक आम गिर जाता था, खाया करते थे। तो ये नियम है कि सुआ उसी पक्षी पर बैठेगा तोता जो बहुत मीठा होता है। तोते को ये वरदान है कि तोता जिसमें चोंच मारता है वो कोई भी फल हो वो बहुत मीठा होता है। क्या बात है। और ये श्रीमद् भागवत रूपी पका हुआ फल सुखदेव जैसे तोता ने जूठा कर दिया, इसलिए इसमें कोई भी तत्व फेंकने योग्य नहीं है। अपने कान रूपी दोनों को भर भर के पियो, इसको आंखों से पियो, नेत्रों से पियो, नासिका से पियो, रोम रोम से पियो, पुलकित हो जाए आपका शरीर। वो श्रीमद् भागवत है प्यारी। निगम कर्प तरोरी गलतम फलम सुख मुखात अमृत दव संयुक्तम। अमृत मिला हुआ है। अमृत कौन? परमात्मा कृष्ण का नाम। द्रव्य संयुक्तम, ऐसा पका हुआ फल। पिबत भागवत रसमालयम, रस का आलय है, भंडार है। मूरौ रस का भावुका, कोई भक्त भावुक भक्ति इसको पी सकता है। बोलो राधे राधे। आगे चलते हैं प्यारे प्रेमियों। जिस समय सुखदेव जी महाराज का जन्म ही हुआ, और जन्म जैसे ही हुआ तो सुखदेव जी महाराज चलते हैं, उनके पीछे पीछे पुत्र पुत्र कह करके व्यास जी चलते हैं। पुत्र पुत्र कहते चलते मोह में व्यास जी। पर सुखदेव जी मुड़ के नहीं देखते, क्योंकि वो तो इंद्रियों से परे थे, इंद्रियातीत थे। उनके अंतःकरण में मोह नहीं था, परम अखंड वैराग्य था, क्योंकि गोलोक धाम की निधि है, भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप हैं सुखदेव जी महाराज। व्यास जी पुत्र पुत्र कह करके चलते हैं। परंतु होता क्या, सुखदेव जी मुड़ के नहीं देखते। सुखदेव जी को देख करके एक सरोवर में बहुत सी स्त्रियां स्नान कर रही थी, निवस्त्र नग्न स्नान कर रही थी। पर सुखदेव जी को देख करके भी, युवा थे सुखदेव जी, उनको भी देख करके उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किए,
उनके पीछे पीछे जा रहे थे कौन? व्यास जी। उनको देख करके स्त्रियों ने जल्दी जल्दी वस्त्र धारण कर लिए। व्यास जी ने पूछा, भाई ये मेरा पुत्र जा रहा है और ये युवा है, इसको देख करके आप लोगों ने वस्त्र धारण नहीं किए, नग्न स्नान कर रही हो, मेरे देख करके, मेरे को देख करके वस्त्र धारण क्यों कर लिए? तो वो स्त्रियां उत्तर देती हैं कि आपके मस्तिष्क में, आपके चित्त में, आपके मन और बुद्धि में स्त्री और पुरुष का भेद है। क्या है? स्त्री और पुरुष का भेद है कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सारी भेद आपके अंदर है। आज की दृष्टि से बोल रहा हूं, आज की भी यही भेद बुद्धि है लोगों की, और बहुत बुद्धि वाला व्यक्ति कभी परम तत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। कहती हैं आपके अंतःकरण में, आपके चित्त में ये स्त्री हैं, ये पुरुष हैं, परंतु आपके पुत्र के अंदर ये भाव नहीं है। एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मना अन्वय व्यतिरेकाभ्यम यत् स्याति सर्वत्र सर्वदा। उनके अंदर तो सभी प्रभु ही प्रभु दिख रहे हैं, आत्म स्वरूप ही देख रहे हैं, वह ना स्त्री है ना कोई पुरुष है। इसलिए मेरे प्यारे प्रेमियों, अपने चित्त को पवित्र करने के लिए आप कभी स्त्री देखेंगे, पुरुष देखेंगे, ऊंच देखेंगे, नीच देखेंगे, ब्राह्मण देखेंगे, शूद्र देखेंगे, तो परमात्मा को कभी प्राप्त नहीं हो सकते हैं। जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए, वही तो गीता कह रही है। वो गीता क्या कह रही है प्यारे प्रेमियों? गीता कहती है जो ब्राह्मण से लेकर चांडाल के अंदर, गीता में बोल रहा हूं, परमानंद के मुख से बिना प्रमाण की बात नहीं निकलती प्यारे प्रेमियों। ब्राह्मण से लेकर के चांडाल के अंदर, हाथी से लेकर के कुत्ता के अंदर जो मेरे को देखता है वही समदर्शी पुरुष मेरे को प्राप्त कर सकता है, और दूसरा मेरे को प्राप्त नहीं कर सकता। ये मत कह देना परमानंद ने कहीं बना बना के बोल रहा है। तो मेरे प्यारे प्रेमियों, इतना गहन रहस्य छिपा हुआ है। इन रहस्यों को जानने के लिए श्रीमद् भागवत कथा होती है। लोग झूम झूम करके नृत्य भी करते, करना भी चाहिए, दोष नहीं है, परंतु एक बात याद रखें प्यारे प्रेमियों, ये अंतःकरण को झकझोरने वाली कथा है। ये आपके अंतःकरण से मल विक्षेप आवरण इनको निकालने के लिए, सफाई करने के लिए है। इस कथा को सुनने के पश्चात देखिए ना, भगवान राम की कथा आपको सिखाती है माता के साथ, पिता के साथ, भाई के साथ, समाज के साथ कैसे रहे, मर्यादा समाज में रहना सिखाया जाता है। गीता में ज्ञान है, परंतु भागवत में मरना सिखाया जाता। बोलो सदगुरु महाराज की। भागवत में क्या बताया गया? कैसे मरोगे, मरना सिखाया गया। और जिसको ये पता चल जाए कि आज के 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, वो ये ढोलक बजवाएगा। परीक्षित जी महाराज ने ढोलक बजवाई थी क्या? आर्गन आया था क्या? कुछ नहीं आया था। और आज यदि मैं लेके ना आऊं तो एक भी कथा सुनने के लिए नहीं, कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं। तो ये कथा आपको सिखाती है मरने के लिए, क्योंकि तुम रोज मर रहे हैं, हम लोग प्रतिदिन मर रहे हैं, इकट्ठे नहीं मरेंगे, प्रतिदिन प्रति क्षण मर रहे हैं। जब से जन्म हुआ तब से मर रहे हैं। तो ये आगे बताएंगे कैसे मर रहे हैं। इस प्रकार व्यास जी को आत्मज्ञान हुआ, ये सत्य बोल रहे हैं। मेरे प्यारे प्रेमियों, नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकाद ऋषि सब एकत्रित होते हैं और सूत जी के पास आते हैं। कौन के पास आते हैं? भागवत ही बोल रहे हैं कि अंत बोल रहे हैं? ये नहीं कहना प्रणामियों की कथा हो रही है, शुद्ध भागवत बोल रहा हूं। सूत जी के पास आते हैं शौनकाद ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में। सूत जी जानते हो कौन है? शूद्र हैं, सूत जी हैं।
और ये सूत जी की कथा हम आगे सुनेंगे। बलराम जी ने जब सूत जी का वध कर दिया था, प्यारी प्रेमी किया था ना वध, भागवत के 10वें स्कंद में सुनेंगे। लोगों ने कहा ये शूद्र बैठा गद्दी पर, इसे बैठने का अधिकार नहीं है। भागवत में ही कथा 10वें स्कंद में, ये शूद्र बैठा है। बलराम जी ने विचार नहीं किया और एक कुश का बाण लेकर के और सर काट दिया। हाहाकार मच गया और ब्रह्मत्या आकर के लग गई। किनको लगी ब्रह्मत्या? बलराम जी को ब्रह्मत्या लग गई। मैं जीवन भर रहता, परंतु आपके पास 1 वर्ष रहूंगा, 1 वर्ष रहूंगा बलराम के पास। इसीलिए जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था, उस समय बलराम जी जगह जगह तीर्थ कर रहे थे उस ब्रह्मत्या के कारण। उसी 1 वर्ष में महाभारत हो गया। और आज हमारे समाज में, इसलिए मैं कहना चाहूंगा, सनातन धर्म को बचाने के लिए प्रत्येक जाति में भागवत का विद्वान होना चाहिए, प्रत्येक जाति में। तब सनातन धर्म की रक्षा होगी, और नहीं तुम बट जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। मेरे प्यारे हित प्रेमियों, अल्प ज्ञान घातक होता है। ये श्रीमद् भागवत वो कथा है, जब तक 18 पुराणों का, वेदों के ज्ञान तत्व उपनिषदों का और 6 शास्त्रों का अध्ययन नहीं करोगे, तब तक ये भागवत कथा आपकी समझ में नहीं आ पाएगी और न ही भागवत कथा कह पाओगे। आप रट्टू तोता तो बन लो, 7 दिन की 7 कथाएं तो रट के बोल सकते हैं, परंतु याद रखो भागवत वह है, इसमें भारतीय फिलॉसफी छिपी हुई है, 6 शास्त्र छिपे हुए हैं, वेद इसमें छिपे हुए हैं, इसमें जैन धर्म छिपा हुआ है, बौद्ध धर्म इसमें छिपा हुआ है। विश्व का ऐसा कोई धर्म नहीं है जो इसके अंदर संकेत ना हो। श्रीमद् भागवत है प्यारे प्रेमियों। निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्ध अवतार महामती प्राणनाथ जी ने ऐसे ही नहीं कह दिया, शास्त्र श्रवण श्री भागवत। बुद्ध जागृत का ज्ञान है। सूत जी के पास आते नेमसारण क्षेत्र में कौन 88,000 ऋषि मुनि आते हैं। ऋषियों को जानते हो कि रिसर्च आज के वैज्ञानिक मुनि, कौन मुनि? मुनि जानते कौन है? एक अत्र मुनि थे, और अत्र मुनि में जब रामायण पढ़ेंगे आप लोग, तो अत्र मुनि के चरणों में सीता मैया भगवान राम भी पड़े हुए थे। सीता ने, भगवान राम ने भी अत्र मुनि और उनकी प्रिया अनुसुईया मैया के चरणों में सर झुकाया, प्रणाम किया। ये मुनि है। और मुनि कौन है? सनकादि मुनि। सनकादि ऋषियों ने जय विजय को श्राप दिया। कहां? बैकुंठ के दरवाजे पर श्राप दिया। ये मुनि है। और कुर मुनि है, राधा नारद ऋषि भी है, मुनि भी है, देव ऋषि हैं और नारद मुनि भी हैं। ये दूर संचार विभाग के अधिपति हैं, अध्यक्ष हैं। बोलो सदगुरु महाराज की। हाँ, इधर की उधर, उधर की उधर, कौन कहते हैं? उस समय की व्यवस्था थी प्यारे प्रेमियों। तो इसलिए कहते हैं कि सुनो सूत जी, मैं आपके पास आया हूं। आप व्यास जी एक नहीं हुए, नरोत्तम दास। श्रीमद् भागवत जो लिखी गई है, ये श्रीमद् भागवत जो है गणेश जी ने लिखी है और बोली व्यास जी ने। इन व्यास जी का नाम क्या है? व्यास नहीं है केवल, सत्यवती नंदन कृष्ण द्वैपायन इनका नाम है। और वो आप उनके शिष्य हैं। आपको 18 पुराण आपकी जिह्वा के अग्रभाग पर रखे हुए हैं। कौन है? सूत जी। हमारे पुराणों में कहीं दलित नहीं है, 18 पुराणों में कि हरिजन नहीं है, 18 पुराणों में वाल्मीकि नहीं है, 18 पुराणों में चमार नहीं है, धोबी नहीं है, धानुक नहीं है। प्यारे हुए प्रेमियों, समझ लीजिए मेरी बात। आज आपको संगठित होने की आवश्यकता है। क्यों? 88,000 ऋषि मुनि आज सूत जी से कहते कथा कहो। इसलिए आप लोग अपने बच्चों को धार्मिक बनाएं, परंतु अंधविश्वासी न बनाएं। धार्मिक बनना उत्तम है, पर अंधविश्वासी बनना
खतरनाक है, जीवन को डुबा देगा। इसलिए मेरे प्यारे प्रेमियों, और आज इसी प्रकार हमारा देश धीरे धीरे उधर को जा रहा है। तो चलते हैं, कहते हैं कहो भागीरथ कथा बखानी, कहो भागीरथ कथा बखानी, कहो भागवत कथा बखानी, कहो भागीरथ कथा बखानी, राज से सूत महाज्ञानी, नाथ शीर्ष छूत महाज्ञानी, राज से सूत महाज्ञानी। व्यास शीर्ष छूत महाज्ञानी। आप ये कथा को, श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करा दीजिए हम लोगों को। शौनकाद ऋषि कहते हैं, सूत जी कथा श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवत को, कथा को सबसे पहले कौन कहते हैं? ये कथा आई कहां से ये भी बता दूं। गोलोक धाम के श्री कृष्ण के मुखार बिंद से, गोलोकनाथ के मुखार बिंद से भगवान विष्णु ने सुनी। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को सुनाई। ब्रह्मा जी ने कैसे सुनी? हंस के रूप में सुनाई और ब्रह्मा जी ने सुनी। ब्रह्मा जी ने सनकाद ऋषियों को सुनाई। सनकाद ऋषियों ने देवर्षि नारद को सुनाई। देवर्षि नारद ने अपने शिष्य व्यास जी को सुनाई। व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को सुनाई। सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित को सुनाई। देवर्षि नारद उद्धव को विदुर जी ने सुनाई। और प्यारे प्रेमियों, सूत जी ने शौनकाद ऋषियों को सुनाई। ये कथा तो बड़ी विचित्र है। इसलिए एक बात और बताऊं आप लोगों को, तो मेरे प्यारे प्रेमियों, तुम्हारा दोष नहीं है, ऐसे व्यासन के संगे रहा। राधे राधे। तो मेरे प्यारे प्रेमियों, इस प्रकार ये आप पूरी भागवत को रट लीजिए, परंतु आप वक्ता नहीं बन सकते। रट लीजिए, वक्ता नहीं बन पाएंगे। वक्ता कब बनेंगे? जब आप भक्ति करेंगे, जब उसमें डूब जाएंगे। जब आप डूब जाएंगे तो जो मुख से कहेंगे वो सुनने वाले उसमें डूब जाएंगे। इसलिए भागवत के वक्ता बनना चाहते हो तो जाप करो, भजन करो, भक्ति करो, आप वक्ता बन जाएंगे। बोलो राधे राधे। कथा शुभारंभ होती है प्यारे प्रेमियों। तो सबसे पहले कथा श्रवण कराते हैं। कहां पर आते हैं? कथा तो बहुत कुछ है। प्रथम स्कंद में सबसे पहले कथा श्रवण कराते हैं किनकी? महाभारत की। क्यों? महाभारत में कथा के योग आपको बनाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि झगड़ा मत करो। कितने लोग चाहते, सही सही आप बताना, मैं सत्य में आपसे हाथ उठवा रहा हूं, कितने लोग चाहते मैं पैसा वाला हो जाऊं, धनवान हो जाऊं? उठाओ हाथ लंबे लंबे। कोई नहीं चाहता। भाई मैं तो चाहता हूं मैं बहुत पैसा हो मेरे पास। तुम लोग कोई पैसा चाहते ही नहीं है। बहुत बड़ी कमी है आप लोगों की। उठाओ हाथ लंबे लंबे, उठाओ लंबे लंबे। भीतर सब गठरी बांधे पैसा वाली हो जाए, सो पड़ेस के खेत की मेड़ू काट डाली है। अब यहाँ कोई काटे ना काटे, ले हमारी तरफ खूब खेत की मेड़ काटत, जा तरफ कुन्ना काट दो, बा तरफ का बांट धरो जे तो हमारा खेत 1 फुट बढ़ जाए। राधे राधे। और वैसे हाथ नहीं उठाएंगे। तुम्हें ये कहना चाहूंगा कि जो लोग धनवान बनना चाहे वे हाथ उठाएं। उठाओ लंबे लंबे हाथ। बोलो राधे राधे। देखो, यदि आप धनवान बनना चाहते हो तो सबसे पहले धर्म करो, क्योंकि धर्म उसके बाद अर्थ। पहले क्या आया? धर्म, उसके बाद क्या आया? अर्थ। देखो गोपाल दास ने तीसरी बार कथा करा रहा है, चौथी बार। गोपाल दास गरीब हो गया, गरीब हुआ, गरीब हुआ, बोलो ना, गरीब हुआ। अरे खूजा के लोगों बताओ, गरीब हो गया। मैंने जुआ खेलने वालों को गरीब देखा, मदरा पीने वालों को गरीब देखा, शराब
पीने वालों को गरीब देखा, इसकी उसकी चुगली करने वालों को गरीब देखा, ईर्षा द्वेष करने वालों को गरीब देखा, परंतु परमात्मा धार्मिक व्यक्ति को मैंने अपने जीवन में अब तक तो गरीब नहीं देखा। लगभग 65 वर्ष के हो रहा। तो मेरे प्यारे भक्त प्रेमियों, यदि आप धनवान बनना चाहते हो तो सबसे पहले ये प्रतिज्ञा कर लो कि मेरे से भले ही कोई झगड़ा करे, मैं छोटा बन जाऊंगा, कभी किसी से झगड़ा नहीं करूंगा। ये प्रतिज्ञा करो, झगड़ा नहीं करूंगा, कलेश नहीं करूंगा। आप खून पसीने की कमाई करेंगे, पैसा करेंगे, और छोटी सी मूंछ कहूं मेरी शान छोटी ना हो जाए, आपका साल 2 साल का कमाया धन कौन ले जाएंगे? कचहरी और पुलिस थाने में चला जाएगा। और उसी धन से आपको लगता कि मैंने जीत ली लड़ाई, आपने लड़ाई नहीं जीती, 3-3, 4-4 पीढ़ियां आप हार गए हैं। यदि वो धन अपने बच्चों की पढ़ाई में, शिक्षा में लगा देते तो और भी अच्छा होता। इसलिए मेरे प्यारे प्रेमियों, सर्वप्रथम झगड़ा नहीं होना चाहिए, घर में कभी कलेश नहीं होना चाहिए। महाभारत में ही सिखाया गया। महाभारत का युद्ध शांत हुआ। उस समय दुर्योधन की जंगा टूट चुकी थी, और कैसे टूटी ये भी बता दूं। जिस समय महाभारत के सभी योद्धा मारे गए तो महाभारत में केवल 10 लोग बचे। कितने बचे? 10। अभी दुर्योधन भी मारा नहीं गया। दुर्योधन के पास एक शक्ति थी, जल को स्तंभित कर देता था। जाकर एक सरोवर में छिप गया, और इधर भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, युधिष्ठिर खोज रहे हैं कहां पर है। खोजते दुर्योधन को ललकारा कि दुर्योधन अब 5 मिलकर के नहीं, तू 5 में से किसी को एक को चुन ले और युद्ध करना, जल से बाहर निकल। तो क्षत्रिय कहां रुक सकता है? दुर्योधन बाहर आया निकल के, और जब निकल के आया तो कहा किससे युद्ध करोगे? तो कहा कि नहीं, अर्जुन से युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि ये ब्रेंडला बना था। ब्रेंडला जानते हो? ये विराटपुरी में स्त्री रूप धारण किया था, इसलिए मैं इससे युद्ध नहीं करूंगा। नकुल, सहदेव मेरे से बहुत छोटे हैं, युधिष्ठिर बड़े हैं, इनसे युद्ध नहीं करूंगा। बस भीम बन रहा है केवल, तो भीम से युद्ध करूंगा। दोनों का युद्ध होने लगा, और उधर से भगवान श्याम सुंदर तो थे ही द्वारकाधीश। भीम को लगा कि अब मैं हार जाऊंगा, क्या करें? उसी समय भगवान द्वारकाधीश ने याद दिला दी, भीम जंगा पे सारा किया। जबकि गदा युद्ध में जंगा पर प्रहार गदा का नहीं कर सकते, कमर के नीचे गदा का प्रयोग करना युद्ध का नियम तोड़ना होता है। भीम ने देखा, कह रहे उनको याद आ गई, दुर्योधन ने यह कहा था कि मैं द्रौपदी को अपनी जंघा पर बैठा लूंगा। दुर्योधन का रक्त उबाल ले गया, और देखते देखते युद्ध का नियम तोड़ते हुए जंघा पर प्रहार किया। दुर्योधन की जंघा टूट गई, धरती पर गिर पड़ता है। उस समय बलराम भी थे, दोनों के ही गुरुदेव हैं। भगवान बलभद्र हल और मूसल लेकर के छूट पड़ते भीम पर। अन्याय किया तुम लोगों ने, दुर्योधन के साथ भीम तुमने अन्याय किया। उस समय भगवान द्वारकाधीश कहते, बड़े भैया ठहर जाओ, रुको रुको रुको, समझा लिया, क्योंकि करण करावन करता सोई, दूसरा कोई है ही नहीं। दुर्योधन की जंगा टूट चुकी थी। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आते हैं, कहते हैं, गुरुपुत्र यदि मेरे आपको कोई सेवा हो बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? बस इतना कर दो आप केवल, अभी मेरी मृत्यु नहीं हुई, मैं गिर गति को प्राप्त करूंगा, परंतु आप किसी प्रकार यदि 5 पांडवों का सर काट के लाओ तो मैं विजय प्राप्त होकर के ही संसार से जाऊंगा। मुख से रक्त बवन कर रहा था, नहीं रक्त की उल्टियां हो रही थी। और समय क्या था प्यारे प्रेमियों? युद्ध के कुरुक्षेत्र में शिविर लगे हुए थे। उन शिविरों में पांडव आज बेफिक्र सो रही थी।
कोई चिंता नहीं, युद्ध पर विजय प्राप्त कर ली, मेरी विजयश्री हुई। बोलिए सदगुरु महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की। शिविर लगे हुए थे। द्रौपदी अपने 5 पुत्रों के साथ अपने शिविर में लेटी हुई थी। उधर रात्रि में क्या, एक बट वृक्ष के नीचे, बहुत ध्यान से सुनना आप लोग, एक बट वृक्ष के नीचे कृपाचार्य, कृतिवर्मा और माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे गोपाल राधे माधवा, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, गोविंद राधे माधवा, गोपाल राधे माधवा, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा, श्री कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। महाराज की जय। तो परीक्षित जी महाराज कथा कहां चल रही थी? भूल गए? एक नगला छदामी में कथा कहने गए हम, भोगांव के पास मैनपुरी जिला में। सही सही बोल रही। तो हमने पूछी परीक्षित जी महाराज कथा कहाँ चल रही? तो पहले दिन वे नहीं बोले, दूसरे दिन नहीं बोले, तीसरे दिन मेरे कमरा में आए। महाराज जी कहे अकेले में कमरा में छे कछु पूछ ले, वहाँ ना पूछो करो। ने कहा कि हमारी सब सारी सराजें बैठती, बड़ी बेइज्जती होती, कहीं ऐसी बात तो नहीं है आपके संग? अच्छा, अगर ऐसी बात हो तो पहले ही बता दी, तो हम नहीं पूछे, नहीं हम वो रोज पूछे, समझ लो। परीक्षित जी महाराज अब कोई तो बताओ कथा कहां चल रही थी? अश्वत्थामा, कृतिवर्मा, कृपाचार्य एक बट वृक्ष के नीचे लेटे हैं। रात्रि में इन्होंने एक दृश्य देखा, और वो दृश्य क्या देखा? एक उल्लू नाम का पक्षी होता है जो करता हु हु, डरवाता है। यहाँ वो बोलता ना, हु की आवाज करता है, अनेकों भाषाएं बोलता है। उल्लू नाम का पक्षी, जिसको घुघुआ भी कहते हैं, वह पक्षी बट वृक्ष पर बैठे हुए कौओं को पंखों सहित खा रहा था, सोए हुए कौओं को मार रहा था। किसको मार रहा था? कौओं को मार रहा था। अश्वत्थामा कहता है, कृपाचार्य जी महाराज, जिस प्रकार ये उल्लू नाम का पक्षी इन कौओं को, सोते हुए कौओं को खा रहा है, या नीत है प्यारेगत प्रेमियों। ये कौआ शत्रु है किसका? उल्लू का। रात्रि में जब दिखाई देता है, दिन में दिखाई देता नहीं है, तो कौआ इनके ठोना मार मार के घायल कर देता है। तो कहते हैं देखिए ना, हमारे बच्चों को भी खा जाता है, और रात्रि में कौओं को उल्लू पक्षी खा रहा है। अश्वत्थामा कहता है, क्यों ना सो हुए शत्रु का वध कर दें।
कृपाचार्य रोकते हैं कि ये क्षत्रियोक्त धर्म नहीं है। सोते हुए का वध कर देना भी एक महापाप है, और सोते हुए का वध करने का पाप किसी प्रकार मुक्ति नहीं होता है। इसलिए बस एक बात है, मैं तुमको रोक रहा हूं, परंतु कृतिवर्मा और अश्वत्थामा ने नहीं माना। आते हैं द्रौपदी के शिविर के पास में शिविर लगाता धृष्टद्युम्न का। ये धृष्टद्युम्न कौन है? द्रौपदी का भाई है। प्रवेश कर जाते हैं और आराम से विश्राम करते हुए सोते हुए पांडवों की जो सेना पर आक्रमण कर देती है। कृपाचार्य कृतवर्मा बाहर खड़े हुए हैं, अकेले अश्वत्थामा उसमें प्रवेश कर गया और सोते को वध करता चला जाता। दुर्दुम्न का भी वध कर दिया। ये कथा महाभारत में पढ़ने को मिलेगी। और जो शिविर से बाहर निकलते उसको कृपाचार्य और कृतिवर्मा काट डालता है, और शिविर से निकल करके द्रौपदी के शिविर में प्रवेश कर जाते हैं। सोए हुए 5 पुत्रों का सर काट करके और एक वस्त्र में बांध कर करके सुबह होता है उसके पहले दुर्योधन के पास ले जाते हैं। कहते लीजिए मैं 5 पांडवों का सर काट के लाया। बड़ी प्रसन्नता होती है। किसको? दुर्योधन को। कहते भैया मैंने पांडवों पर विजय प्राप्त की है, बस एक कार्य मेरा कर दीजिए। उस दुष्ट भीम ने मेरी जंघा पर युद्ध का नियम तोड़ते हुए मेरी जंघा को तोड़ दिया, इसलिए इसमें से भीम का सिर उठा करके मेरे को दे दीजिए। भीम का सिर उठा करके और जैसे ही आते हैं दुर्योधन के हाथ में देते हैं तो भीम का सिर नहीं था, वह सिर किसका था प्यारे प्रेमियों? वह सिर था भीम के पुत्र का, जिसका नाम था वृकोदर। भीम के पुत्र वृकोदर का शीश जैसे ही दुर्योधन हाथ में लेता है टूट जाता है। कहता मित्र तुमने भीम 5 पांडवों का सिर नहीं काटा, ये तुमने हमारी आगे की पीढ़ी को समाप्त कर दिया। क्या समाप्त कर दिया? आगे की पीढ़ी को समाप्त कर दिया। मेरे वंश का दीपक तुमने बुझा दिया। अब पांडव और कौरव वंश में कोई ऐसा वंश नहीं है जिसकी दीपक जलाएगा। तुमने तो ये सब कुछ बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया, कुल्हान कर दी, वंश का क्षय कर दिया। मेरे प्यारे भगत प्रेमियों, इस प्रकार अश्वत्थामा से कहने लगे दुर्योधन आपने अच्छा नहीं किया। रो पड़ा दुर्योधन, मेरा शत्रु तो केवल पांडव थे, मेरे शत्रु ये द्रौपदी के 5 पुत्र नहीं थे। देखिए ना, भागवत आपको ये सिखाती है, भागवत आपको सिखाती है कि दुर्योधन कह रहा है अंत समय में मेरे शत्रु पांडव हैं, मेरे शत्रु द्रौपदी के 5 पुत्र नहीं हैं। आपने क्यों इनका वध कर दिया? रोता है, पहले प्रसन्नता उसके बाद में रोता है, और रोते रोते शरीर को छोड़ देता है, त्याग देता है। और उसके पश्चात प्यारे घर प्रेमियों, और इधर क्या होता है? सुबह होता है, द्रौपदी जागती है, अपने पुत्रों को देखती है तो किसी के भी सिर नहीं थे। हाँ पुत्र कह करके रोती है मां। कौन? द्रौपदी। अर्जुन भी आते हैं, भगवान द्वारकाधीश भी आते हैं, जिधर देखे भाई भी सब कटे पड़े हुए हैं। धृष्टद्युम्न भी मारा गया, जितने द्रौपदी के भाई सभी मारे गए, कोई नहीं बचा। जिधर देखते रक्त ही रक्तपात हो रहा है। ये देख करके प्यारे मालूम है आप लोगों को महाभारत में कितने योद्धा मारे गए? मालूम है आप लोगों को? बताओ कि ना बताओ? कितने मारे गए? जल्दी बताओ। हाँ हाँ 1 अरब 64 करोड़। हाँ जोर से बोलो। 1 अरब 64 करोड़ 326। 1 अरब
64 करोड़ 326 योद्धा मारे गए गिनती में। ये महाभारत में पढ़ने को मिलेगा। इतने योद्धा मारे गए, जिधर देखो अपने पुत्रों को देख करके। और अर्जुन के पास तुम्हारे गांडीव कहां गया? बोलो भैया, आप गीता में उपदेश दे रहे हैं कि जब शरीर वृद्ध हो जाता है तो आत्मा पुराने वस्त्र जैसे व्यक्ति त्याग देता है, इसी प्रकार जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग देती है। मेरे पुत्र तो अभी छोटे थे, इनका कौन सा शरीर वृद्ध हो गया था, क्यों मारे गए? बोलो ना। कड़कन्ना सुन करके भगवान द्वारकाधीश भी अपना सर नीचे किए। धैर्य रखो, धैर्य रखो, कोई उत्तर नहीं आता है। याद रखो प्यारे प्रेमियों, जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, मृत्यु सुनिश्चित है। इसलिए एक बात याद रखो। और एक बात बताऊं आपको, आज कांटा लगा दर्द है, आज फोड़ा निकला दर्द है, आज फीवर आया दर्द है, आज डेंगू आया दर्द है, आज सिर में दर्द है। ये दर्द है क्यों है? बताऊं सही सही बात, मैं अपने जीवन पर प्रैक्टिकल कर रहा हूं। जब भी आपको कोई दर्द हो तो प्रयास करो दर्द का टेबलेट ना खाओ। ये ट्रैंक्विलाइजर दवाइयां जब खाएंगे आप लोग, दर्द निवारक दवाइयां खाएंगे तो आपकी किडनी पर असर पड़ेगा, आपके गुर्दे खराब हो जाएंगे। अपनी सहन शक्ति बढ़ाइए। सर में दर्द है, सहन शक्ति बढ़ाओ, प्रभु का चिंतन करो, योग करो। दर्द सहने की शक्ति बढ़ती जाएगी। जब अंत समय में हम शरीर छोड़ेंगे तो दर्द को भी सह लेंगे और परमात्मा का नाम लेकर के शरीर छोड़ देंगे। इतनी ऊर्जा बढ़ाइए, इतनी शक्ति बढ़ाइए कि छोटे छोटे दर्द में को हम सहन शक्ति बढ़ाएं। और जब मेरा शरीर छूटे तो प्रभु का नाम लेकर के शरीर छोड़ दें। ऐसी ऊर्जा हमारे शरीर में होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे प्रेमियों, अंत में अर्जुन प्रतिज्ञा करते हैं, जिसने भी हमारे पुत्रों का वध किया मैं उसको तुम्हारे सामने ला करके वध कर दूंगा। भगवान द्वारकाधीश कहते हैं आतताई का वध कर देना ही उत्तम है। और इधर दुर्योधन का तो प्राणांत हो ही चुका था। अश्वत्थामा भयवश देख रहा कि अर्जुन और भगवान द्वारकाधीश मेरा पीछा कर रहे हैं, उसने ब्रह्मास्त्र संहान किया। क्या? ब्रह्मास्त्र। भगवान द्वारकाधीश कहते हैं ये ब्रह्मास्त्र संहान तो किया परंतु लौटाना नहीं जानता है। अर्जुन इसे शांत करो। उस समय अर्जुन ने अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र लौटाया, शांत किया और स्वयं अश्वत्थामा को पकड़ लिया। भगवान द्वारकाधीश परीक्षा लेते हैं, कहते हैं अर्जुन याद रखना, सोए हुए का वध कर देने वाले को छोड़ना नहीं है। जो सोए हुए का वध करता है उसको आतताई कहते हैं और आतताई वध करने योग्य है। परंतु गुरुपुत्र का भी वध नहीं करना चाहिए। गुरुपुत्र भी उतना ही पूज्य है जितना गुरु पूज्य होता है। इसलिए गुरुपुत्र का वध नहीं कर देना और आतताई को छोड़ना भी नहीं है। अर्जुन धर्म संकट में आ गए, क्या करें? ये आतताई है। 6 प्रकार के आतताई होते हैं प्यारे प्रेम में। क्या प्रकार के? 6 प्रकार के आतताई होते हैं। पहला आतताई दूसरे की स्त्री का हरण करने वाला आतताई है। सोए हुए का वध करने वाला आतताई है। खलिहान में आग लगाने वाला आतताई है। विश्वासघात करने वाला आतताई है। भोजन में विष इत्यादि दे देता है ना, आतताई है। भागते हुए का वध करने देने वाला व्यक्ति भी आतताई है। ऐसे आतताई उसी समय अर्जुन समझ गए। उन्होंने अपनी तीक्ष्ण तलवार ली और अश्वत्थामा का मुंडन कर दिया और चमचमाती मणि उसके मस्तक से निकाल ली। वध हो गया। कहने का तात्पर्य उस समय अदम ब्राह्मण का वध यही माना जाता था।
छोड़ दिया। आते हैं द्रौपदी के पास, पकड़ के भी लाते हैं कि तुम्हारा ये, और यहां पर क्या है प्यारे प्रेमियों, इधर द्रौपदी से कहा कि तुम्हारा ये शत्रु है, इसी ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया। द्रौपदी कहती छोड़ दो इनको। देखिए भारत की एक मां का धैर्य, जिसके 5 पुत्रों का वध हो गया, वो द्रौपदी कहती है कि छोड़ दीजिए, मैं अपनी गुरु माता को रोते नहीं देख सकती। और अर्जुन की तरफ इशारा करके कहते हैं कि जिनके कारण तुम धनुर्धर कहलाए, जिनके कारण आपके पास गांडीव है, आपकी धनुष के टंकारों से देवता भी, आपने भगवान शिव को भी युद्ध में शांत किया जब किरात रूप धारण किया था, इसलिए आप इनका वध न करें। उस समय अर्जुन ने उनका मंडन किया प्यारे प्रेमी, और अश्वत्थामा को छोड़ दिया। आज भी कहते हैं अश्वत्थामा 7 चिरंजीवों में एक चिरंजीव है मेरे प्यारे प्रेमियों। और इधर क्या है, महाभारत में कथा आती है प्यारे प्रेमियों। अब वो कथा क्या आती है, दुर्योधन पितामह भीष्म को ताना देता है कि अब तक गिन गिन करके हमारे सभी कौरव भाई मारे जा रहे हैं, एक भी पांडव नहीं मारा गया। आप पक्षपात करते हैं, आप चाहो तो एक दिन में नहीं, एक पल में 5 पांडवों का वध कर सकते हैं, परंतु आप का धनुष और आपके धनुष की प्रत्यंचा, आपका बाण पांडवों की तरफ नहीं चलता। पितामह भीष्म 10,000 महारथियों का वध कर रहे हो, मेरे गिन गिन करके भाई मारे जा रहे हैं, भीम मार रहा है, और एक भी पांडव नहीं मारा गया। उस समय पितामह भीष्म प्रतिज्ञा करते हैं कि कल के युद्ध में कोई ना कोई एक पांडव मारा जाएगा, कोई ना कोई एक पांडव मारा जाएगा, कि हाँ मारा जाएगा। सुन लो आप बड़े ध्यान से। और आज क्या होता है, रात्रि हो जाती, युद्ध विराम हो जाता है, जाते हैं कौन, भगवान द्वारकाधीश। कहां पर, युधिष्ठिर के पास रात्रि में। युधिष्ठिर सो जाग रहे हैं, जाग रहे हैं युधिष्ठिर। क्यों जाग रहे हैं, लो भैया उठो, बड़े भैया आप जग रहे हो, बताओ ना, कल पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा की कोई ना कोई एक पांडव मारा जाएगा। युधिष्ठिर कहते भैया कन्हैया मेरी इच्छा है कि मैं मारा जाऊंगा, लेकिन आप बड़े भैया मारे जाएंगे तब तो दुर्योधन की विजय हो जाएगी। ये रात्रि में बात हो रही है, आपकी तो सुरक्षा करना बहुत आवश्यक है। वहां से आते हैं, भीम के शिविर में जाते हैं। भीम भी जाग रहे हैं। भीम जाग रहे हो, हाँ कन्हैया, लेकिन कल के युद्ध में कोई ना कोई, मैं तो ये चाहता हूं अर्जुन यदि बना रहेगा तो मैं विजय प्राप्त करूंगा, बड़े भैया हमारे बने रहेंगे अच्छा रहेगा। भीम चाहते कि मेरी मृत्यु हो जाए पितामह भीष्म के द्वारा। नहीं नहीं नहीं, आपका रहना बहुत अच्छा रहेगा। भीम कहते मैं किसी भी प्रकार से नकुल सहदेव अर्जुन को मरना नहीं देख सकता। इसे कहते भाइयों का प्रेम। भाई भी यदि भाई सा हो तो उसकी शान निराली है, इसलिए भाइयों में कलह ना करो। मेरे प्यारे प्रेमियों आगे जाते हैं, नकुल सहदेव भी जाग रहे हैं। कहते भैया मैं मारा जाऊं, परंतु हमारे अर्जुन भीम युधिष्ठिर का वध ना हो। और लौट के आते हैं कहां, अर्जुन सो रहे थे। अर्जुन सो रहे थे। सोता कौन है, जिसे चिंता नहीं होती वो सोता है। अर्जुन सो रहे थे, कहते जगो उठो। अर्जुन इधर से करोड़ लेते, फिर देखिए क्यों भैया क्या बात है, इतनी रात्रि में क्यों आयो, बताओ ना प्रभु। अर्जुन तुमको पता नहीं है, हाँ पता है। क्या पता है, सारा पांडव के शिविर में सारे पांडव जाग रहे, सारी सेना जाग रही, तुम सो रहे हो, ये सोने का समय है, तो क्या करो, तुमको पता होना चाहिए। हमको पता है, क्या पता है कि कल कोई ना कोई पांडव मारा जाएगा।
हाँ पता है। तो याद रखो, इसकी चिंता तो ठेकेदार को करनी चाहिए, मेरे को सोने दीजिए। इसकी चिंता कौन करे? ठेकेदार। कौन ठेकेदार है? आप। ये चिंता आप करें, मैं नहीं कर सकता। इसलिए प्यारे प्रेमियों, परमात्मा का भजन करो, दृढ़ विश्वास रखो, तारतम का जाप करो। तुम्हारे पास तारतम मंत्र है, कृष्ण मंत्र है, कोई साधारण नहीं है। और तारतम मंत्र जपने वाला व्यक्ति सारी पृथ्वी को पवित्र करने में समर्थ है, सभी तीर्थों को पवित्र करने में समर्थ है। परंतु ऐसे नहीं कि तारतम जपते जा रहे, तंबाकू खाते जा रहे, बीड़ी पीते जा रहे हैं, एक दूसरे की निंदा करते जा रहे हैं। ऐसे नहीं। मन पवित्र करो, चित्त पवित्र करो, बुद्धि पवित्र करो। और इधर क्या होता है? भगवान द्वारकाधीश कहते हैं ठेकेदार तो मैं ही हूं। आते हैं द्रौपदी के पास, कहते द्रौपदी क्या कर रही हो? कि जाग रही हूं, कल एक ना एक कोई पांडव मारा जाएगा, मारा जाएगा, तो क्या करें? आप मेरे लिए चिता बना दीजिए। मैं चिता में वैधव्य जीवन के कारण मैं अपना शरीर नहीं त्यागूंगी, मैं पहले ही अपने शरीर को छोड़ के जल जाऊंगी। कल कोई ना कोई एक पति मारा जाएगा, मेरा सुहाग उजड़ जाएगा, इसलिए मेरे लिए चिता बना दीजिए। चिता बना दी गई। भगवान द्वारकाधीश ने चिता बना दी। कहा द्रौपदी एक बात याद रखो, 3 परिक्रमा होती हैं। पहली परिक्रमा चिता की परिक्रमा करो, तब चिता में बैठो। उसके बाद मध्यम परिक्रमा, जितने आपके गुरुजन हैं उनके शिविर की परिक्रमा करो। और तीसरी परिक्रमा पूरे कुरुक्षेत्र की परिक्रमा करो। लेकिन पूरे कुरुक्षेत्र की परिक्रमा करने का समय नहीं है, इसलिए मध्यम पर की परिक्रमा करो। अपने गुरुजनों की परिक्रमा करके चिता में बैठो। मैं तो नहीं जानती हूं, चलो मैं आगे आगे चलता हूं। चलते भगवान द्वारकाधीश आगे आगे। जगह जगह लोगों की भुजाएं कटी पड़ी हुई थी, जंघाएं कटी पड़ी हुई थी, मस्तक कटे पड़े हुए और सिर पे सोने के मुकुट चमक रहे हैं। जो कभी अपना पैर धरती पर नहीं रखना चाहते, एक छत पृथ्वी पर राज्य करना चाहते थे, आज उनके चिथड़े पड़े, कटे पटे अंग पड़े हैं। और बड़े बड़े हिंसक पशु पक्षी उनके नोच नोच करके मांस खा रहे हैं। बड़ा बीभत्स दृश्य है। और ऐसी स्थिति पर प्यारे प्रेमियों धीरे धीरे जा रहे हैं। और इधर भगवान कहते चली आओ द्रौपदी, रात्रि है, जल्दी आओ, सुबह हो जाएगा। अभी परिक्रमा बहुत बाकी है, बची हुई है। देखो ये शिविर कृपाचार का है। देखो ये शिविर, इसमें पितामह भीष्म रहते थे। देखो ये शिविर, ये महाराज युधिष्ठिर का है। शिविर बताते। और अंत में उसी समय द्रौपदी का पैर रक्त के कीचड़ में धंस गया। रक्त के कीचड़ में धंस गया। बहुत योद्धा मारे गए, रक्त के कीचड़ में धंस गया। उनकी खड़ाऊ रक्त में बिध गई। भगवान मुड़ के देखते, जल्दी आओ, प्रभु में नहीं निकल पा रहे। देखा तो उन्होंने पैर खींचा द्रौपदी का, खड़ाऊ वहीं रह गई। भगवान ने खड़ाऊ ली और कहा द्रौपदी चलो, आगे चलो। आगे द्रौपदी को कर लिया। कहा देखिए वो पितामह भीष्म का शिविर है। पितामह भीष्म के शिविर में जाइए और वहां जाकर उनको प्रणाम करिए। लेकिन याद रखना, और मेरी मां बहन बेटियों, एक नियम है कि स्वागवती का कर्तव्य जब भी किसी ऋषि मुनि के पैर छुए, किसी संत गुरुजन के पैर छुए, तो स्वागवती होने का चिन्ह प्रदर्शित होना चाहिए। लंगों से घूंघट मान लो, गुरुजी पहचानो। हमने हमारी भीतर की आंखें तो इतनी खुली नहीं है जो घूंघट के बाहर से पहचान ले। हाँ, और ऐसा भी ना करो तो आभूषण इसलिए पहने जाते हैं कि इन आभूषणों की झनकार से संत गुरुजन पहचान ले ये सुहागवती है। द्रौपदी ध्यान रखना, पितामह भीष्म समाधि में बैठे होंगे। उस समय जब उनको प्रणाम करने जाए तो आभूषणों की झनकार कर देना।
द्रौपदी जाती है, पितामह भीष्म को जब प्रणाम करती तो आभूषणों की झनकार होती है। पितामह भीष्म नेत्र बंद किए कहते सुहागवती भव। द्रौपदी कहती समझ में नहीं आता है, आप दुर्योधन को कल बोल चुके कल कोई ना कोई एक पांडव मारा जाएगा, और यहां मेरे को कह रहे सुहागवती भव। ये बात समझ में नहीं आ रही, क्या कहना चाहते हैं आप? पितामह भीष्म ने नेत्र खोले, क्योंकि पितामह भीष्म दुर्योधन से कह चुके थे कि सूर्य उदय के पहले तुम अपनी प्रिया को मेरे पास भेज देना, मैं उनको ये वर दूंगा कि तेरा कभी बद कोई करने वाला ही नहीं होगा, तेरा सुहाग सदैव अमर रहेगा। पितामह भीष्म समझे दुर्योधन की ही प्रिया आई हुई है, पर इस रहस्य को जानते थे कौन? ठेकेदार द्वारकाधीश जानते थे। सुहागवती होने का पितामह भीष्म के नेत्रों में आंसू आ गए, कहने लगे पहले ये बताओ इस शिविर में तुमको ले आने वाला कौन है, ये तो बता दो। इस रात्रि में ब्रह्म मुहूर्त में मेरे पास और मेरे गुप्त नीति को जानने वाला कौन है, उसको तो बताओ कहां है, क्या बात। पितामह भीष्म दौड़ पड़ते हैं और दौड़ के आते तो दरवाजे पर ऐसे देख रही थी। आकर के पितामह भीष्म द्वारकाधीश के चरणों में पड़ जाते हैं, और जब चरणों में पड़ जाते हैं प्यारे भक्त प्रेमियों, उसी समय द्वारकाधीश पितामह भीष्म की दोनों भुजाओं पकड़ के उठाने लगते हैं। द्वारकाधीश के बगल में कांक में दबाया हुआ था पीतांबर में लिपटी हुई द्रौपदी की खड़ा हुआ। मेरे प्यारे प्रेमियों, कथा बहुत है, इसको मैं जल्दी नहीं कह सकता। द्रौपदी ने जैसे ही पीतांबर उठाया गिर पड़ा और धीरे से पीतांबर को खोलने लगे, इसमें क्या है, कौन सी भेंट की सामग्री है इसमें। तो जब खोलते हैं तो कुछ नहीं, रक्त से बिंदी हुई लिसी हुई वो खड़ाऊ थी द्रौपदी की, पूरा पीतांबर रक्त से बिन चुका था। देख करके द्रौपदी तो रो ही रही है, पितामह भीष्म भी रो पड़े। धन्य प्रभु कि आप अपने प्रभु की, अपने भक्त की लज्जा कैसे बचाते हैं, आप अपने भक्त की रक्षा कैसे करते हैं। यही तो प्यारे प्रेमियों लिखा हुआ है किसमें? गीता में। मेरे भक्त के पास जब कुछ नहीं होता है उसको मैं जुटा देता हूं, और जुटे हुए की रक्षा मैं स्वयं करता हूं। योग क्षेम बयावे, मैं योग का तात्पर्य मेरे भक्त के पास जो नहीं होता उसको जुटा देता हूं, और जुटे हुए की रक्षा मैं स्वयं करता हूं। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल
प्रकार द्रौपदी की आपने किस प्रकार रक्षा की पांडवों की। मेरे प्यारे प्रेमियों, मकर संक्रांति का समय है। मकर संक्रांति का माह का महीना है। सूर्य उत्तरायण में आ चुके हैं। उस समय पितामह भीष्म ने शरीर छोड़ा, और जिस समय पितामह भीष्म ने शरीर छोड़ा उस समय घटना हुई। घटना क्या हुई? पितामह भीष्म के शरीर में कितने बाण लगे थे, मानो एक एक नाड़ी में बाण बिंधा हुआ था। और जिस समय शरीर छोड़ा है, तो याद रखो, शरीर जब हमारे छूटता है ना, यानी अब ये बताएंगे कि हम मरेंगे कैसे, तो आगे की कथाओं में बता दूंगा। जब शरीर छूटता है ना, तो हमारे शरीर में प्राण अलग है और जीवात्मा अलग है। 10 प्राण है, प्राण, अपान, उदान, बयान, समान, नागवायु, धनंजय, किरकिल, देवदत्त। जब शरीर के प्राण शांत हो जाते हैं, प्राण पुष्ट नहीं होता है, प्राण क्षीण हो जाते हैं, तो जीवात्मा शरीर को छोड़ देता है। और जीव शरीर कैसे छोड़ता है? पैर के नाखूनों से। दोनों पैर के अंगूठा है ना, धीरे धीरे नाखूनों से प्राण खींचता है। और नाभि पर प्राण जब जीवात्मा आता है, तो कहते हैं पैर ठंडे हो गए, अब पहलू ठंडी हो गई, अब घुटना ठंडे हो गए, अब तो धीरे धीरे पेट भी ठंडा हो गया। पैर धीरे धीरे हाथ से प्राण को खींच करके कंठ पर लाया जाता है। उसके बाद धीरे से नाभि से जब ऊपर उठता है, केले पके केले की छिलके की तरह शरीर छूट जाता है। पका हुआ केला देखा ना, कच्चा केला की सब्जी काटो ना, तो कच्चा केला छोड़ता ही नहीं है छिलका को, और जब पक जाता है तो आराम से छूट जाता है। ऐसे शरीर को छोड़ देते हैं। और पितामह भीष्म जब शरीर त्यागते हैं, तो जैसे जैसे पैर के नखों से प्राण छूटता है, जीवात्मा शरीर छोड़ता है, उनके बाण अपने आप निकल के बाहर चले जाते हैं। और जैसे ही पितामह भीष्म ने शरीर त्यागा, चारों तरफ आकाश से पुष्प की वृष्टि हो रही है और जय जय करके धुन हो रही है। मेरे प्यारे प्रेमियों, उनके शरीर से एक भी बाण नहीं है, सारे बाण अपने आप निकल जाते हैं। उसी समय गंगा मैया आ जाती है। ध्यान देना आप लोग, कौन आ जाती है? गंगा मैया रोने लगती है कि मेरा पुत्र 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 कह करके रुदन करते हैं। ब्रह्मा जी आते कहते गंगे रोना बंद कर दो। ऐसा महापुरुष धरती पर अब तक ना हुआ और शायद ना होगा। कौन जैसा महापुरुष इतने बाणों की शैया पर सोती है, जिसने एक प्रभु का नाम चिंतन किया और तुम्हारे कांटा लग जाए तो कहते अम्मा मर गई। कितनी बड़ी बात है ये, भागवत कथा है। कितनी भी वेदना हो, परमात्मा का नाम लेना चाहिए। प्यारे प्रेमियों, किसी और का नाम न लो। मैया की भी याद आई तो क्यों आती, ये भी बताऊं। पिता की भी याद आती तो क्यों आती है, आगे की कथा में बता दूंगा। लेकिन पितामह भीष्म जब शरीर छोड़ते हैं, उस समय जब गंगा का रुदन होता है, यहां पर मैं एक बात और आपको बता दूं। क्या? कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सुख तसो बलि जाता। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सुख तसो बलि जाता। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सुख तसो बलि जाता। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करहि सुख तसो बलि जाता। याद रखना, आप जो कर्म करेंगे फल भोगना ही पड़ेगा। आप लोगों को खराब तो नहीं लगेगी। मैं थोड़ा कड़ुआ बोलने जा रहा हूं, और वो कड़ुआ सत्य है, पर पंडा जी खराब लगेगा आप लोगों को। बोल दूं? मैं बोलूं? बहुत कड़ुआ है, मुंह खट्टा हो जाएगा, कड़ुआ हो जाएगा। बोल दूं? कितने चाहते हैं बोल दो। पितामह भीष्म ने गंगा मैया का स्तनपान किया। पितामह भीष्म गंगा मैया के पुत्र हैं। पितामह भीष्म गंगा मैया की गोद में खेले। पितामह भीष्म ने गंगा मैया का स्तनपान किया। और अंत में मेरे प्यारे प्रेमियों,
वही पितामह भीष्म जब लेटे हैं तो उन्हें पूछा गया ये कौन से जन्म का पाप है? तो कहते मैंने कि जन्म के पहले धुमुई को मैंने कांटों पर डाल दिया था, इस कारण आज मैं सरसैया पर लेटा हूं। अब बताओ ना आप, गंगा मैया तुम्हारी पाप हर लेंगी? ये धोखा है। कोई भी तीर तुमको पवित्र नहीं कर सकता है। पवित्र तुम्हारा मन हो सकता है, पवित्र कौन करेगा? गंगा के तट पर तीर्थ वह है, गंगा के तट पर जो ऋषि मुनि बैठे हैं, कोई भक्त बैठे हैं, कोई परमात्मा का परम भक्त बैठा है, उसका दर्शन करने से तुम पवित्र तो हो सकते हो। याद रखो, तीर्थ पानी नहीं हो सकता, भागवत कहती है। तीर्थ का पानी तुमको पवित्र नहीं कर सकता। पितामह भीष्म को जब गंगा मैया का स्तनपान करने पर भी उनका ये भोगना पड़ा। इसलिए मेरे प्यारे प्रेमियों, याद रख लो आप लोग कि सत्कर्म करो, माता पिता गुरुजनों की सेवा करो, अपने बच्चों को संस्कारी बनाओ, अपने बच्चों को चरित्रवान बनाओ, वृद्धों की सेवा करो, रोगियों की सेवा करो, बालकों की सेवा करो, जातिवाद को ललकार दो, सभी को गले लगाओ, तब तुम पवित्र हो पाओगे। संसार में वह पवित्र है जो परमात्मा का भक्त है। बोलिए सदगुरु महाराज की। इसी के साथ आपको मालूम है आज की कथा का सार है, घर में कलह ना करो। जाना होएगा जरूर एक दिन दुनिया से, जाना होएगा जरूर एक दिन दुनिया से, करना होएगा जरूर एक दिन दुनिया से, मरना होएगा जरूर एक दिन दुनिया से। ओ तुम कौन कहाँ से आए, हको तला तला एक दिन दुनिया से, हको तला तला एक दिन दुनिया से। राधे राधे श्याम राधे 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 चंद्रमः मनुष्यो चक्षु सूर्यो जायतः श्रोतादायस्य प्राणस्य मुखोदर्यग्निर्यजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय भागवत भगवान की ये आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हमारी ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, सबके चरणों की आरती।
है तार मधुरी बोल सचपंथी कोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल सचपंथी कोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुरी बोल कोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला प्रभु नाम यही प्रभु नाम यही प्रभु नाम यही प्रभु नाम यही सबके चरणों की आरती पापियों को पाप से तारती दिमाग मत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से माता पिता तमेव तमेव बंधो सखा तमेव विद्याधर तमेव तमेव सर्वं तमेव पापियों को पाप से